अगर खेसारी लाल जो है बिहार से है, तो अगर आप फिल्म बनाओगे तो खेसारी को नहीं रखोगे। ये लोग मौत का व्यवसाय करते हैं और लेकिन एक तरफ उनके बारे में जो बाहर के लोग हैं उसको बदल नहीं सकते हैं ऐसी फिल्में कि शायद ही मैं किसी ऐसे अवार्ड शो या फंक्शन में इस साल अगर कुणाल तिवारी की फिल्म आई होगी एज एन एक्टर लीड में और उस साल कोई अवार्ड शो हो और अगर कुणाल तिवारी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिले तो समझ लेना कि ये सेटिंग वाली अवार्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई देखना चाहता है या मुझे सुनना चाहता है तो उसको पैसे खर्च करने चाहिए। अगर कोई कुणाल तिवारी को देखना चाहता है तो उसको जाके थिएटर में टिकट कटा के देखना चाहिए। जो बड़े एक्टर्स हैं जिसमें से 2 तो बिहार से ही हैं, तो फिर आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप ही लोग बोलते हैं तो फिर ऐसे में कैसे ग्रोथ होगा? छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो ऐसे हैं, लव स्टोरी, मारपीट, एक हीरो 2 हीरोइन, अप्रॉक्स सिनेमा जितने भी आते हैं, जितने भी भोजपुरी के स्टार हैं सब यही बना रहे हैं। एक ऐसे भोजपुरी का स्टाइलिश स्टार है जिनका नाम कुणाल तिवारी, जो लीक से हटके फिल्में करते हैं। आज उनके एक फिल्म का मुहूर्त हुआ और एक मेरे पीछे देख रहे हैं पोस्टर लॉन्च हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। कुणाल जी कैसे हैं? बस टनाटन है। कुणाल जी, आज आपके फिल्म दिया और बाती का पोस्टर लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसे होनी भी चाहिए। और हमारी जो फर्स्ट पार्ट थी उसने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया था सैटेलाइट के ऊपर, तो इसी वजह से हमने सेकेंड पार्ट बनाने का सोचा और बनाया। काफी लुक जो है वो पुराना ही दिख रहा है। कहानी किस प्रकार की है? जी, ये फिल्म पहली जो पार्ट थी वो थ्रू आउट जो है पीरियोडिक फिल्म थी, तब हमने 70s का दौर दिखाया था। लेकिन ये जब कहानी वहाँ से आगे मूव हो रही है तो फिर उसमें फर्स्ट हाफ तक, इंटरवल तक वो 70s का दौर दिखेगा, इंटरवल के बाद 90s का दिखेगा। तो थोड़ा सा वो दोनों जो कॉम्बिनेशन है 70s और 19 तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। एक आपके फिल्म का भी मुहूर्त हुआ है, महापात्र। भोजपुरी में कहा जाए तो महापात्र। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहानी बाय कर कैसे दिमाग में होता एकदम लीक से हट के सिनेमा करके? एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ, ये जो टाइटल है ये टाइटल महेश उपाध्याय जी के पास है। और महेश जी एक बार ऐसे डिस्कस कर रहे थे मुझसे, तो उन्होंने बोला कि टाइटल है महापात्र। तो मैंने कहानी भी नहीं सुनी थी, सिर्फ टाइटल था। मैंने बोला कि ये फिल्म मुझे करनी है। तो उसके बाद हमने जो है काफ़ी रिसर्च और सोचा, देखा भी इनफैक्ट पहले काफ़ी ज़्यादा हमने सर्च भी किया कि महापात्र की स्टोरी क्या होती है, महापात्र रहते कैसे हैं। तो लगभग 2 महीने से ऊपर होके हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं महापात्र के ऊपर और पॉजिटिवली जो है मई इन तक हम लोग इसकी शूटिंग शुरू करें। आपने जो सर्च किया उसमें क्या निकला और कहाँ तक गहराई में गए आप? उसमें एक बहुत ही जो एक लाइन में था कि लोग जो है महापात्र को समझते हैं कि ये लोग मौत का व्यवसाय करते हैं और लेकिन एक तरफ उनके बारे में ऐसी उनकी सोच रहती है और ठीक दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि महापात्र के बिना किसी को मोक्ष भी नहीं मिल सकता है। लेकिन महापात्र जो है वो समाज के उच्च वर्ग से आता है, लेकिन उसी जाति के उसको छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार करते हैं। तो महापात्र की लाइफ कैसी रहती होगी, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे, इनफैक्ट पता चला कि जो शादी या ब्याह होते हैं तो ये ब्राह्मण लोग या बड़े जाति वाले उनके घर में शादी कराते हैं ना, कुछ भी ऐसा जो है काम नहीं करते हैं। सारा काम उनको अपनी सोसाइटी, अपना उन लोगों ने एक वर्क बना रखा है। तो उनके लाइफ के ऊपर उनका क्या रहता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर जो हम दिखाएंगे महापात्र की तरह। कुणाल जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे कलाकार है? नाम क्या है? स्टाइलिश है, वाकई में स्टाइलिश है। रोटी बनाई आपने दिया और बाती बनाई, आपके बहुत सारे फिल्में देखा। बाकी हीरो की तरह काहे ना आप एगो हीरोइन, 2 हीरोइन, एगो हीरो, चाहे मारपीट, काहे वो सब सिनेमा काहे ना कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं है, पहले स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी ऐसी फिल्म की थी। मैंने गुंडे भी की है, गुंडे 2 की है, मैंने पटना के बाबू किया था, अभी काबिल की थी। बहुत ऐसी फिल्में की हैं जो एक्शन वाली थी, नागधारी की है, नाग वाली भी फिल्में की हैं, तो बहुत सारी फिल्में की हैं। लेकिन मुझे लगता है या मुझे एक पॉइंट पे समझ में आया कि जो अप्रिसिएशंस हैं वो ऐसी फिल्मों से ज़्यादा नहीं मिलते हैं और ऐसी फिल्म करके हम शायद ही
अपने इंडस्ट्री को या अपने इंडस्ट्री के प्रति लोगों की जो सोच है, जो बाहर के लोग हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं ऐसी फिल्में करके। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा करें, ताकि जब कोई कहानी देखे, जब कोई भी आदमी व्यक्ति जो जाता है फिल्म देखता है तो सबसे पहले कहानी देखता है। तो कहानी जो है वो मेन पिलर होना चाहिए, ना कि अरे चलो 2.5 घंटे की फिल्म बनानी है, थोड़ा सा एक मारा 10 उड़े, वैसा वाला अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे ऐसी फिल्में पसंद भी नहीं। ऐसी फिल्में जिसमें एक्टिंग करने को ना मिले, परफॉर्म करने को ना मिले, तो फिर क्या मजा है। फिल्में आपने इतनी करी है, फिर पिछले 3 महीने 2-3 महीने में इतने सारे अवार्ड्स हुए, उसमें कुणाल जी नाम कहीं नहीं दिखा, ना कहीं पोस्टर में, ना कोई फिल्म में, ना कोई गानों में, क्यों? ये तो जो लोग अवार्ड ऑर्गेनाइज करते हो उनको पता होगा। मुझे लगता है यार, अभी जैसे मैंने कहा था कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं नेशनल के लिए, ऐसे जो अवार्ड शोज होते हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी होते होंगे। वहाँ पे आपकी जो है मेहनत, आपकी काबिलियत अच्छे तरीके से लोग देखते हैं, उसको जज करते हैं। और फिर मुझे याद ही नहीं है कि शायद ही मैं किसी ऐसे अवार्ड शो या फंक्शन में गया भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पार्शली होता होगा वहाँ। एक बात ऐसी मजाक में मैंने एक आदमी को बोला था, पत्रकार ही है वो, मैंने बोला था कि किसी साल अगर कुणाल तिवारी की फिल्म आई होगी एज एन एक्टर लीड में, और उस साल कोई अवार्ड शो हो और अगर कुणाल तिवारी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिले तो समझ लेना कि ये सेटिंग वाली अवार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद यहाँ पे फिल्में देखते नहीं होंगे, या देख के नहीं वो करते हैं कि हाँ यार चलो अगर ये कोई कलाकार है या कोई अभिनेता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, हीरोइन है, किसने क्या, कोई डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कौन सा जो है आर्ट डायरेक्टर ने अच्छा काम किया, लोग यहाँ देखते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि लोग एक अपना माइंडसेट कर लिए कि चलो अच्छा ये यहाँ से बिलोंग करता है तो इसको ये दे देना, तो फिर वो वैसे जगह जाके क्या मतलब। 3 अवार्ड्स हो गए, सबका अपना अपना दुकान है, सब कोई अपने अपनी दुकान चाहिए, जिस दुकान में जो महंगा कस्टमर उसको अवार्ड दे दो, यही हो रहा है। अरे यार मुझे अभी देखो आप, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं हीरो हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई देखना चाहता है या मुझे सुनना चाहता है तो उसको पैसे खर्च करने चाहिए। अगर कोई कुणाल तिवारी को देखना चाहता है तो उसको जाके थिएटर में टिकट कटा के देखना चाहिए ना, तो फिर ऐसे कहीं भी गया देख को मतलब नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री में आगे एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आप खुद बिहार से हैं। हाँ बिल्कुल। और बिहारी कलाकारों को काम न मिलना, यूपी में शूटिंग करना, यूपी में ही आधार कार्ड होना चाहिए तो ही आपको काम मिलेगा ताकि सब्सिडी मिले। कुणाल तिवारी लीग से हटवे फिल्म में न सब्सिडी का चक्कर, न यूपी का चक्कर, न बिहार का चक्कर, एक ही चक्कर है इंडियन। ऐसा क्यों? आपको सब्सिडी नहीं चाहिए? नहीं यार, अभी देखो सब्सिडी है, वो सब्सिडी मतलब बात तो पैसे पे आ गई ना। तो पैसे कोई भी जो निर्माता होता है वो जब पैसे लगाता है किसी फिल्म को बनाने के लिए, तो एक सब्सिडी एक मुझे लगता है एक प्लस जो है वो एक एडिशनल एक रास्ता होता है जिसके माध्यम से आप कुछ पैसे निकाल सकते हो। तो ये तो अच्छी बात है अगर कोई गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी देती है तो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जैसा आपने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत फ़नी है, सच बता रहा हूँ, मतलब फ़नी ही है कि अगर कोई बिहार से है तो उसको फिल्म में काम नहीं मिलेगा। यार यकीन मानो, बिहार में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं ना, अगर बिहारियों को अगर काम ही नहीं दोगे भोजपुरी में, तो भोजपुरी फिल्म में काम कौन करेगा, ये बताओ। नहीं, ये आपकी बात सही है, लेकिन हो क्या रहा है कि यूपी में शूटिंग करना है, यूपी का आधार कार्ड चाहिए, यूपी का सब चीज है तो आपको काम मिलेगा। और भोजपुरी फिल्में 75 से 80% यूपी में हो रही है। देखिए, जब ऐसा नहीं है, पहले जब सब्सिडी नहीं भी मिलती थी यूपी गवर्नमेंट से, तो भी बिहार में शायद ही किसी फिल्म की शूटिंग होती हुई। आप समझ, बिहार में कभी भी फिल्मों की शूटिंग नहीं हुई है। ज़्यादातर अगर शूटिंग हुई है तो यूपी में ही हुई है। मैंने जब सब्सिडी नहीं भी था तो भी, जब सब्सिडी है तो भी जो है फिल्म शूटिंग जो है यूपी में ही ज़्यादा हो रही। इनफैक्ट अगर अब 2 साल पहले अगर कोरोना के पहले आप जाओगे तो यूपी में भी बहुत रेयरेस्ट केस में फिल्मों की शूटिंग होती थी भोजपुर। लोग यहाँ तो बॉम्बे में, गुजरात और राजपीपला, सोनभद्र, वो राजपीपला और सिलवासा, वो दमन, हाँ दमन, ऐसी जगहों पे अपना पनवेल तरफ हो गया, अपना ये फिल्म सिटी हो गया, मड हो गया, यहीं पे शूटिंग कर लेते थे। यूपी में कौन जाता था शूट करने के लिए। लेकिन आज अगर कोई जा भी रहा थी, अच्छी बात है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये तो एक एडिशनल है जहाँ से आप पैसे आपको मिल सकते हैं। तो एक प्रोड्यूसर भी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जहाँ पे आप थिएटर से रिकवरी नहीं है आपके यहाँ, तो आप समझ लो कि वहाँ से अगर प्रोड्यूसर को पैसे आते हैं तो प्रोड्यूसर जब फिल्में बनाएगा तभी तो आपकी इंडस्ट्री रन करेगी।
वो प्रोड्यूसर यूपी में जाके फिल्में बनाया, बिहारी कलाकार को काम न मिले तो भी तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फिल्में बन रही होंगी या बनेंगी जिसमें बिहार का कोई हीरो नहीं हो होगा। रही है। अभी तो अगर खेसारी लाल जो है बिहार से है, तो अगर आप फिल्म बनाओगे तो खेसारी को नहीं रखोगे। कुणाल तिवारी बिहार से है तो कुणाल तिवारी को नहीं रखोगे। आप जो है आज के दौर में मैक्सिमम जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, पवन सिंह जो है अगर हीरो हैं, अभी वो आरा से हैं, तो फिल्म बनाओगे तो पवन सिंह को नहीं रखोगे। आप ही लोग कहते हो कि 3 सुपरस्टार हैं भोजपुरी में, निरहुआ, पवन सिंह। मैं नहीं करता हूँ। नहीं, लोग कहते हैं। मैं एक ही स्टार को मानता हूँ, कुणाल तिवारी, इसलिए वो फिल्में करते हैं जिसमें कुछ मिलता है। बाकी फिल्मों में क्या मिलता है, वही छोटे कपड़े पहन के ना चाहिए। नहीं ऐसा छोटे छोटे दिखाएंगे कि बिहार में हैं, वो भी छपरा में और पटना में उतर रहे हैं छोटी छोटी पैंट पे। कहाँ से लंदन का सीन दिखाओ तो लंदन में दिखाओ कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है, बिहार में तो पूरे कपड़े पहनती है। नहीं तो नहीं, जैसे लोगों का भी मानना है और ये अच्छी बात है। अगर आपके 3 जो बड़े एक्टर्स हैं जिसमें से 2 तो बिहार से ही हैं, तो फिर आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप ही लोग बोलते हो तो फिर ऐसे में कैसे ग्रोथ होगा? ये सब देखिए क्या होता है, अगर कहीं से कभी भी मुझे लगता है भीड़ को देख के भीड़ होती है। अगर एक आदमी ने कहीं बोला कि अरे सुनने में आया है कि वो बिहार से जो कलाकार हैं उनको काम नहीं मिलने वाला, तो 1 बोलेगा तो फिर 10 बोलेगा, फिर 20 बोलेगा। लोग ये नहीं पता करते कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कैसे आप भोजपुरी लैंग्वेज की, यूपी में मुझे लगता है कि 70% जगहों में तो भोजपुरी बोली भी नहीं जाती, ना भोजपुरी फिल्में दिखाई जाती है। आप केवल शूटिंग कर लोगे यूपी में तो फिल्म चलाओगे कहाँ? एक आखिरी सवाल, दर्शकों को रोटी खाने को कब मिलेगा? यार मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारी फिल्म जो है नेशनल के लिए जा रही है, अभी भी बोल रहा हूँ, और थिएट्रिकल रिलीज पे हम लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग का प्लान है कि पहले बिहार से टेरिटरी ओपन करने का रोटी का। होपफुली अगर सब कुछ अच्छा जाएगा तो थिएट्रिकल रिलीज करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी जिस दिन रोटी थिएटर में आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही भोजपुरी में जब से भोजपुरी शुरू हुई है ऐसी फिल्म बनी होगी। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। चलिए धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वापस संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।